भगवान शिव के बारे में यह सर्वविदित है कि वे इतने सामर्थ्यवान हैं कि उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र ही महाप्रचंड विनाश का कारक बन सकता है। इसके बावजूद भी शिव जी अपने हाथों में त्रिशूल धारण करते हैं, जो लगभग सभी जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रिशूल के अलावा उनके पास और भी दिव्य अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। इन अन्य अस्त्रों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इन दिव्य शस्त्रों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। भगवान शिव ने जिस धनुष को अपने हाथों से बनाया था उसे पिनाक कहा जाता था। यह धनुष इतना शक्तिशाली और अद्वितीय था कि इसकी टंकार सुनते ही बादल फट जाते थे और पर्वत कांपने लगते थे, मानो भूकंप आ गया हो। त्रिपुरासुर जैसे अजेय असुर का अंत भी इस धनुष की शक्ति से हुआ था। यह धनुष देवताओं और राक्षसों के युग के बाद देवरात को सौंप दिया गया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे और यही कारण था कि शिव धनुष राजा जनक के पास एक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया था। पिनाक धनुष का आकार विशालकाय था और इसे उठाने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के पास नहीं थी। यहां तक कि बड़े से बड़े योद्धा और बलशाली व्यक्ति भी इसे हिलाने में असमर्थ थे। लेकिन यह धनुष भगवान राम के पराक्रम का साक्षी बना जब उन्होंने इसे न केवल उठाया बल्कि उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। धनुष टूटते ही चारों ओर इसकी गूंज फैल गई। इस घटना की खबर सुनते ही भगवान परशुराम वहां पहुंचे। परशुराम, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त और उनकी शक्ति के रक्षक माने जाते थे, इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा जनक और वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। उनका क्रोध ऐसा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे उत्तर दे सके। लेकिन भगवान राम ने विनम्रता से आगे बढ़कर परशुराम को प्रणाम किया और अपने शालीन शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने न केवल भगवान परशुराम के क्रोध को शांत किया बल्कि अपनी ईश्वरीय शक्ति और अद्वितीय विनम्रता का परिचय दिया। भगवान परशुराम ने भगवान राम की दिव्यता और उनका असाधारण पराक्रम पहचान लिया और अंततः उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के पास पिनाक के अलावा एक और अद्भुत और शक्तिशाली धनुष था। यह धनुष भी अपनी दिव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। महादेव ने इस धनुष को अपने प्रिय भक्त नंदी को दिया था। नंदी ने अपनी भक्ति और सेवा के फल स्वरूप इस धनुष को भगवान परशुराम को सौंप दिया। भगवान परशुराम, जो कि शिवजी के परम शिष्य और एक महान तपस्वी योद्धा थे, ने यह धनुष कंस के पूर्वजों को प्रदान किया। इस प्रकार यह धनुष कई पीढ़ियों तक मथुरा के राजकुल की धरोहर बना रहा। मथुरा के राजगुरु इस धनुष के संरक्षक माने जाते थे। यह धनुष अपनी शक्ति और महत्व के कारण मथुरा के शासकों के लिए गर्व का प्रतीक था। परंतु कंस, जो अत्याचारी और दुष्ट राजा था, ने इस धनुष को बलपूर्वक हथिया लिया। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का अंत करने का संकल्प लिया, तब यह धनुष उनकी विजय गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। कंस ने अपने महल के भीतर एक विशाल रंगशाला का निर्माण किया था, जहां उसने श्री कृष्ण और बलराम को बुलाकर उनसे कुश्ती का आयोजन किया। लेकिन श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म और सत्य के प्रतीक थे। उन्होंने इस रंगशाला में प्रवेश करते ही सबसे पहले इस धनुष को देखा, जो कंस की सत्ता और अहंकार का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने बिना किसी भय और संकोच के इस धनुष को अपने दिव्य पराक्रम से उठाया और उसे तोड़ दिया। धनुष टूटते ही चारों ओर इसकी गूंज फैल गई, मानो शिवजी की शक्ति ने स्वयं कंस को चेतावनी दी हो। इस अद्भुत कार्य ने कंस को क्रोधित और भयभीत कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया था। धनुष को तोड़ने के तुरंत बाद श्री कृष्ण ने रंगशाला में ही कंस का वध कर दिया। कंस, जो अधर्म और अत्याचार का प्रतीक बन चुका था, श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। इस घटना ने न केवल मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया, बल्कि यह भी साबित किया कि अधर्म कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, धर्म और सत्य के आगे टिक नहीं सकता। भगवान शिव का चक्र, जिसे भवरेंदु के नाम से जाना जाता था, आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसे अचूक और अद्वितीय अस्त्र माना जाता था। इसकी शक्ति अपार थी
और यह अपने लक्ष्य को भेदने में कभी असफल नहीं होता था। प्राचीन काल में सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे, जिनके अलग अलग नाम और विशेषताएं थीं। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु के चक्र को कांता चक्र कहा जाता था और यह उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक था। देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से प्रसिद्ध था, जो उनके शक्ति और विनाश की क्षमता का प्रतीक था। लेकिन जब चक्रों की बात होती है तो सुदर्शन चक्र सबसे अधिक चर्चित और प्रभावशाली अस्त्र के रूप में सामने आता है। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र का निर्माण ब्रह्मांड की रक्षा और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से किया था। यह चक्र केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति का एक मूर्त रूप था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए यह चक्र विष्णु की सहायता करेगा। श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग अपने अनेक अवतारों में धर्म की स्थापना के लिए किया, लेकिन समय के साथ जब जरूरत पड़ी तो श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। यह चक्र तब देवी पार्वती के संरक्षण में रहा और उन्होंने इसे भगवान परशुराम को सौंप दिया। भगवान परशुराम, जो शिव के अनन्य भक्त और धर्म के योद्धा थे, ने इस चक्र को अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ रखा। अंततः यह सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को परशुराम से प्राप्त हुआ। जब भगवान कृष्ण ने इसे धारण किया, तब यह चक्र उनके पराक्रम और दिव्यता का प्रतीक बन गया। सुदर्शन चक्र के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अधर्मियों का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं में यह चक्र भगवान कृष्ण के हाथों में एक अनिवार्य अस्त्र के रूप में वर्णित है। भगवान शिव स्वयं केवल त्रिशूल को अपने पास रखते थे। त्रिशूल का नाम सुनते ही इसकी अपार शक्ति और महत्व का एहसास होता है। त्रिशूल शब्द का अर्थ संस्कृत में तीन भाला होता है। यह त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। इसे अत्यंत अचूक और घातक अस्त्र माना गया है, जो तीन प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक है। त्रिशूल में ब्रह्मांड के तीन मुख्य गुण निहित हैं: सत्व, रज और तम। यह कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो भगवान शिव के साथ ये तीन गुण भी प्रकट हुए। सत्व शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, रज ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है, जबकि तम विनाश और का प्रतीक है। इन तीन गुणों के बिना सृष्टि का सृजन, संचालन और विनाश संभव नहीं था। भगवान शिव ने इन तीन गुणों को एक शूल में बांधकर अपने त्रिशूल का निर्माण किया। यह त्रिशूल न केवल उनकी शक्ति और ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक है, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का भी आधार है। त्रिशूल तीन प्रकार के कष्टों, दैहिक जो शरीर से जुड़ा है, दैविक जो प्रकृति और अलौकिक शक्तियों से उत्पन्न होता है, और भौतिक जो संसार के मोह माया और इच्छाओं से उत्पन्न होता है, को समाप्त करने की शक्ति रखता है। यह त्रिशूल यह भी दर्शाता है कि शिवजी के संरक्षण में सृष्टि के हर पहलू का ध्यान रखा गया है। भगवान शिव को उनके त्रिशूल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा उनके पास पाशुपतास्त्र और फरसा भी थे। ये दोनों अस्त्र उनकी अलौकिक शक्ति और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का घातक और दिव्य अस्त्र माना जाता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका उपयोग केवल अत्यंत संकट के समय ही किया जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाशुपतास्त्र का उपयोग करने की शक्ति सिर्फ उन्हीं को दी जाती थी जिन पर शिवजी का पूर्ण आशीर्वाद हो और जो इसे संभालने की योग्यता रखते हों। इस अस्त्र का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जब अर्जुन ने भगवान शिव से घोर तपस्या के बाद इसे प्राप्त किया था। फरसा जो शिवजी का एक और प्रमुख अस्त्र है, युद्ध और शक्ति का प्रतीक है। यह अस्त्र शिवजी ने अपने प्रिय शिष्य परशुराम को दिया था। भगवान परशुराम ने इसी फरसे का उपयोग अधर्मियों का नाश करने और धर्म की रक्षा के लिए किया। फरसा केवल एक अस्त्र नहीं था,
बल्कि यह शिव जी की युद्ध कला और उनके अनुयायियों को शक्ति और साहस प्रदान करने का प्रतीक भी है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं। भगवान शिव के अस्त्र केवल विनाश के लिए नहीं थे, बल्कि यह सृष्टि में संतुलन स्थापित करने और अधर्म के नाश के लिए बनाए गए थे। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपको भगवान शिव और उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में नई जानकारी दी है और उनकी महिमा को समझने में मदद की है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।